सिया राम, जय बजरंगबली। इस बात में कोई संदेह, कोई शक नहीं है कि धार्मिक ग्रंथों में बहुत ताकत है। जब भी हम परेशान होते हैं या किसी ऐसी स्थिति में होते हैं, बहुत संकट में होते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ जो है हमारी हर कष्ट का, हर दुःख का निवारण कर सकते हैं। तब हम अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए शास्त्रों की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, सच्ची भावना से, शास्त्र उसकी हर समस्या हल कर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो। भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित हनुमान चालीसा भी महान महाशक्तिशाली पुस्तकों में से एक है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी शक्ति है, जो हमारे सभी दुखों को हर लेती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। वैसे तो संपूर्ण हनुमान चालीसा ही अपने आप में एक खास है, एक चमत्कारी शक्ति है। लेकिन यहाँ हम कुछ चमत्कारी चौपाइयों का वर्णन कर रहे हैं अर्थ के सहित। तो आशा करते हैं आपको ये चौपाइयाँ ज़रूर पसंद आएँगी और आप इनका उच्चारण कीजिए। जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से इन चौपाइयों का जाप करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो कुछ भी हो। जो चाहे वो पा सकता है हनुमान जी से। आज हम आपको उन्हीं चौपाइयों के बारे में बताएँगे, लेकिन इन चौपाइयों को जानने से पहले ज्ञान होना आवश्यक है। आखिर वो कौन-सा रहस्य है, हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारिक बनाता है? ये रहस्य आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब हमें एक पौराणिक कथा में मिलता है। आइए जानते हैं। कथा के अनुसार बचपन में हनुमान जी को एक बार बहुत तेज भूख लगी थी। आसमान में जो सूरज चमक रहे थे, चमकते हुए सूरज को एक फल समझ लिया। इतना सुंदर और इतना चमकदार फल देखकर हनुमान जी खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। ऐसे ही हनुमान जी सूरज के निकट पहुंचे तो सूर्यदेव की रक्षा करने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। इसकी वजह से हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। हनुमान जी के मूर्छित होने के बाद जब वायु देवता को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गए। संसार में, पूरी दुनिया में अपने क्रोध के चलते उन्होंने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। जब सभी देवताओं को पता चला कि भगवान हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो सभी देवताओं ने हनुमान जी को ठीक कर दिया और उन्हें सब सी शक्तियां प्रदान की सभी ने। और कहते हैं कि सभी देवगण ने जिन मंत्रों और हनुमान जी की विशेषताओं को बताते हुए शक्तियां प्रदान की थी, इन्हीं मंत्रों के सार को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में वर्णित किया है। और दोस्तों, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ इतना चमत्कारिक माना जाता है। हनुमान चालीसा का जो भी लोग पाठ करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैसे तो संपूर्ण हनुमान चालीसा अपने आप में बेहद खास और चमत्कारिक है कि कुछ चौपाइयाँ बहुत ही शक्तिशाली हैं। जो भक्त सच्चे मन से इन चौपाइयों का जाप करता है, जो भी भक्त इन चौपाइयों का सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ जाप कर ले, उसकी सभी मनोकामनाएँ पूरी, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, तन, मन, धन, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो आपकी लाइफ में, सब परेशानी खत्म हो जाएँगी और आप इन चौपाइयों का सच्चे हृदय से जाप किए, हनुमान जी आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करेंगे। ये जानते हैं वो कौन-सी चौपाई है? तो इन चौपाइयों का आप श्रद्धा से पूरे सच्चे मन से जाप कीजिए। राम जय जय राम। श्री राम। आज बात करते हैं हनुमान चालीसा की चमत्कारी चौपाइयाँ हिंदी में और अर्थ सहित, क्योंकि जब तक उनका अर्थ मालूम नहीं है तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी चौपाई या मंत्र अगर आप करते हैं तो आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि आप, क्योंकि जब अर्थ मालूम होगा तभी तो आपकी भावना होगी। जब अर्थ ही नहीं मालूम तो आप क्या करें, आप तो रट्टे जा रहे हैं मंत्र। तो पृथ्वी पर राक्षस प्रजाति का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने राम का अवतार और लिया, अपने सुदर्शन चक्र को अयोध्या में छोड़कर धनुष दान किया और तीनों लोगों के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण संहिता संपूर्ण राक्षस प्रजाति का अंत किया।
इस अभियान में भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान ने पवन पुत्र के रूप में अपना योगदान दिया। अभियान संपन्न होने पर श्री हरि विष्णु ने अपने अवतार का अंत किया, परंतु हनुमान जी को कलयुग में राक्षसों के अंत, दुष्टों के दलन और सज्जनों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया। भगवान शिव एवं माता पार्वती ने शाबर मंत्र को माध्यम बनाया था कि पृथ्वी पर रहने वाले सज्जन सहायता के लिए हनुमान जी को पुकार सके। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा की अवधि बोली में इसका सरल अनुवाद किया, ताकि ऐसे सज्जन पुरुष जिन्हें संस्कृति नहीं आती हनुमान जी का आह्वान कर सके, हनुमान जी को बुला सके। पूरी श्रद्धा के साथ पढ़िए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले या मंत्र जाप करने से पहले आपकी श्रद्धा, भावना और विश्वास आपको होना चाहिए। भगवान शिव एवं माता पार्वती ने शाबर मंत्र को माध्यम बनाया। श्री राम, आज बात करते हैं हनुमान चालीसा की चमत्कारी चौपाइयाँ हिंदी में और अर्थ सहित, क्योंकि जब तक उनका अर्थ मालूम नहीं है तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी चौपाई या मंत्र अगर आप करते हैं तो आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि आप, क्योंकि जब अर्थ मालूम होगा तभी तो आपकी भावना होगी। जब अर्थ ही नहीं मालूम तो आप क्या करें, आप तो रट्टे जा रहे हैं मंत्र। तो पृथ्वी पर राक्षस प्रजाति का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने राम का अवतार और लिया। अपने सुदर्शन चक्र को अयोध्या में छोड़कर धनुष दान किया और तीनों लोगों के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण संहिता संपूर्ण राक्षस प्रजाति का अंत किया। इस अभियान में भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान ने पवन पुत्र के रूप में अपना योगदान दिया। अभियान संपन्न होने पर श्री हरि विष्णु ने अपने अवतार का अंत किया, परंतु हनुमान जी को कलयुग में राक्षसों के अंत, दुष्टों के दलन और सज्जनों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया। भगवान शिव एवं माता पार्वती ने शाबर मंत्र को माध्यम बनाया था कि पृथ्वी पर रहने वाले सज्जन सहायता के लिए हनुमान जी को पुकार सके। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा की अवधि बोली में इसका सरल अनुवाद किया, ताकि ऐसे सज्जन पुरुष जिन्हें संस्कृति नहीं आती हनुमान जी का आह्वान कर सके, हनुमान जी को बुला सके। पूरी श्रद्धा के साथ पढ़िए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले या मंत्र जाप करने से पहले आपकी श्रद्धा, भावना और विश्वास आपको होना चाहिए। में तुलसीदास जी कृत अवधि हिंदी भाषा में हनुमान चालीसा, जिसकी चौपाइयों का हिंदी भावार्थ भी लिखा गया है। यह चौपाइयों का अर्थ और चमत्कारी चौपाइयाँ जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई के पाठ से गुरु कृपा होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे, वनु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारे। इसका अर्थ है, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का देने वाला है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से बल, बुद्धि और निरोगी काया। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से हनुमत कृपा मिलती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति हो।
हनुमान चालीसा की इस चौपाई से शारीरिक और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई से बुरी संगत से छुटकारा और अच्छे लोगों का साथ मिलता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवार सुमिति के संगी। और इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। अगली चौपाई, हनुमान चालीसा की इस चौपाई से आर्थिक समृद्धि, अच्छा खान पान, संस्कार और पहनावा प्राप्त होता है। कंचन, चौथी चौपाई है, कंचन वन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहरा रंग है आपका, सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से आर्थिक समृद्धि, अच्छा खान पान, संस्कार और पहनावा प्राप्त होता है। पांचवी चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। यानी हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वेदना होती है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से प्रताप बढ़ता है। चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हनुमान चालीसा की यह चौपाई आपको विजय दिलाती है। चौपाई नंबर 6, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वेदना होती है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से प्रताप बढ़ता है। सातवीं चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से ज्ञान, बुद्धि और त्वरित बुद्धि मिलती है। चालीसा की यह चौपाई माता सीता के आशीर्वाद से सभी मनोरथ पूर्ण करती है। चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवीर दिन जानकी माता। दोबारा से फिर पढ़ती हूँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। हे बजरंगबली, अष्ट सिद्धियों के नाम। पहली, अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। नंबर 2, महिमा, जिससे योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। नंबर 3, गरिमा, जिससे जित साधक अपने को जितना चाहे भारी बना लेता है। नंबर 4, लघिमा, जिससे साधक जितना चाहे उतना अपने आप को हल्का बना लेता है, हल्का बन जाता है वो। नंबर 5, प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। नंबर 6, प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। नंबर 7, इशितव, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। नंबर 8, वशितव, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से मूल रहस्यों की प्राप्ति होती है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ है, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई हनुमत कृपा से सभी दुखों का नाश करती है। तो अगर आप चाहते हैं आप पर
हमेशा शिव पार्वती की कृपा बनी रहे, आपके सारे काम बने, आपको कोई परेशानी ना हो, सारे घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा सबसे आपको छुटकारा मिले, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है सब कोई प्रॉब्लम ना हो, और घर में धन धान्य हो, सुख समृद्धि और शांति का वास हो, चारों तरफ सुख ही सुख हो, कोई बीमारी ना हो कुछ भी। तो आप चाहते हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप पे बनी रहे, तो हनुमान चालीसा की यह चौपाई जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस चौपाई का कम से कम 11 बार जाप कीजिए। आपके सभी संकट मिट जाएंगे और भगवान शिव और पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो चौपाई है, जो यह पढ़े होए हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। कौन सी चौपाई है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। इसका अर्थ है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता मिलेगी, उसे चारों ओर सफलता मिलेगी। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, बच्चे बहुत बार-बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, हार गए हैं वो, उनका आत्मविश्वास जो है एकदम ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। तो उन बच्चों को, उन लोगों को इस चौपाई का निरंतर जाप करना चाहिए। हर रोज़ 11 बार इस चौपाई का जाप करें, तो उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। अगली चौपाई है हनुमान जी की। हनुमान चालीसा की यह चौपाई जीवन में मंगलदायक और संकटों को हरती है। चौपाई है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो। इसका अर्थ है, हे संकट मोचन, हे पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, निवास कीजिए प्रभु, मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो इस चौपाई का पूरी भाव के साथ, अर्थ के साथ और सच्ची श्रद्धा के साथ जाप करिए, देखिए आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। जय श्री राम। श्री राम का जयकारा लगाइए, जय श्री राम। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं या भगवान श्री राम के सच्चे भक्त, तो कमेंट बॉक्स में श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय सिया राम लिखना ना भूलें। आप पर प्रभु कृपा हमेशा बनी रही, यही प्रार्थना है हमारी। अगर कुछ भी शब्द उच्चारण में मेरी कुछ गलती हो गई तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राम। हनुमान चालीसा का मूल मंत्र क्या? बहुत से लोग पूछते रहते हैं। तो हनुमान चालीसा का मूल मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करिए। बजरंग बली का ये चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। जैसे वाद विवाद, कोर्ट कचहरी आदि के काम में कोई बाधा आ रही है, तो इस मंत्र का मंगलवार को विधि पूर्वक जाप करें। और ओम नमो भगवते हनुमते नमः, यह मंत्र भी, इस मंत्र का भी आप मंगलवार को जाप करिए विधि पूर्वक। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बहुत सारे लोगों के मन में कुछ कुछ अलग अलग सवाल उठते हैं, तो उन सवालों के जवाब हम आपको दे रहे हैं। कोई पूछ रहा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी हनुमान चालीसा के इस दोहे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो भी आपकी शरण में आता है, उन सब लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। तो यह था इसका अर्थ। दूसरा कोई पूछा है, राम काज करने को आतुर का क्या अर्थ है? राम काज करवे को आतुर, इस चौपाई में कहा गया है कि हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की सेवा करना ही हनुमान जी का परम धर्म है। अगर आपको जानकारी ज्ञानवर्धक लगे तो राम नाम का सुमिरन करते हुए पोस्ट अपने मित्रों को शेयर। मुक्ति के लिए हनुमान जी का मंत्र, कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम नमो हनुमते आविशाय। कर्जा बहुत चढ़ गया, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है और आपको दिन पर दिन कर्जा चढ़ता ही जा रहा है, कर्जे के नीचे दब चुके हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो कर्ज से मुक्ति के लिए करें इस मंत्र का जाप। यह हनुमान जी का मंत्र है, ओम नमो हनुमते आवेशाय आविशाय स्वाहा। ओम ऋणमोचन
हनुमते नमः, ओम ऋणमोचन हनुमते नमः। इन मंत्रों का जाप 108 बार करिए, आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा।